प्रणाम साथियों, मैं रामनिवास गिरी। प्रिय मित्रों, जिन लोगों को घाव हो जाते हैं, पुराने घाव पड़ जाते हैं और काफ़ी इलाज करवाने के बाद भी वो ठीक नहीं होते, और कई बार तो ऐसी नौबत आ जाती है कि महीनों महीनों तक और इससे भी ज़्यादा समय तक घाव चलते रहते हैं और घाव वो बढ़ते ही रहते हैं और धीरे धीरे जो उनकी स्किन है, धीरे धीरे उनकी जो त्वचा है वो गलने लगती है। चाहे वो फोड़ा फुंसी का घाव है, चाहे वो कुछ जले कटे का घाव है, वो सभी घाव जो हैं वो ऐसे आसानियाँ हो जाते हैं कि व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और घाव अनेक तरह के इलाज होने के बाद भी, एंटीबायोटिक आदि लेने के बाद भी घाव में फर्क नहीं पड़ता और घाव बढ़ता ही रहता है। काफ़ी तो ऐसे केस होते हैं कि जिनमें घाव की वजह से अंगों को अलग भी करना पड़ जाता है, अंगों का छेदन भी करना पड़ता है, अंगों को अलग भी करना पड़ता है। तो प्रिय मित्रों, एक छोटा सा उपाय है और बहुत ही आसान है। आप उसको अगर आजमाते हैं तो आप लाभ मिल जाए, क्योंकि जो आयुर्वेद में जो लेप है, जो आयुर्वेद के जो काढ़े हैं, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं, बहुत कारगर है, लेकिन लोग इससे थोड़ा सा बचना चाहते हैं। पर जब कहीं चारों तरफ से निराशा मिलती है, फिर आयुर्वेद में ही लोगों को लाभ मिलता है। ये भी एक सत्य है। प्रिय मित्रों, बहुत ही छोटा सा उपाय है, आप इसको देखिए। पहले तो अगर घाव आप किसी का बढ़ गया है और घाव ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसी सिचुएशन में उनको क्या करना है कि नीम के पत्ते धो के, अच्छी तरह नीम के पत्ते ले लेंगे, उनको धो के, और एक कपड़ा लेंगे कॉटन का, और पत्तों को एक जैसे गेंद की तरह, बॉल की तरह, जैसे हम एक छोटा सा गोला सा बना के उसको कपड़े में लपेट लेंगे। सूती कपड़ा हो, कॉटन का कपड़ा हो, उसको लपेट के और उसके ऊपर मिट्टी लपेट देंगे। फिर जो मिट्टी होती है, भिगो के मिट्टी को, उससे गार बना के मिट्टी की एक उबटन की तरह बना के और उसको उसमें लपेट देंगे। और फिर उपले की आग जला के, कहीं मंद सी आग हो उपले की आग में, या हल्की फुल्की लकड़ी की हल्की आग हो, उसके अंदर उसको आप रख देंगे। और आप पाएंगे कि कुछ समय के बाद जो है वो मिट्टी सूख जाएगी ऊपर की। आप उसको उस समय निकाल ले और जो पत्ते हैं उसके, वो स्वाते स्वाते, यानी हल्के निवाए निवाए पत्ते उस घाव पे आप बांध ले। और घाव पे बांधने के बाद घाव आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। जो भी उसके अंदर दिक्कतें हैं, जो भी उसके अंदर दूषित जीव हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, छोटे सा ये उपाय बताऊंगा आपको। आपको लेना है पुराना मोम, देसी मोम होता है, जो देसी मोम लेना है। और कमल, जो कमल होता है, कमल की जड़ होती है, जिसमें कमल की जड़ का कीचड़, कमल की जड़ का कीचड़ आप वो ले लेंगे। और सफ़ेद जीरा ले लेंगे आप। और शहद, देसी शहद हो, हरड़ छोटी, और छोटी हरड़ जो है, इन सबको एक एक भाग लेंगे। जो भी आपको नुस्खा बनाना है, इन पांचों औषधियों को एक एक, यानी बराबर बराबर ले लेंगे आप। चाहे आप 10-10 ग्राम ले, चाहे आप उसको 15-20 ग्राम ले लें, लेकिन मैं तो कहूँगा 10-10 ग्राम आप ले लीजिए। और उसका 4 भाग, उससे 4 गुना जो है घी ले लेंगे आप, देसी गाय का घी। देसी गाय का घी हो, ये आप विशेष ध्यान रखें कि देसी ही गाय का घी हो। ये 6 चीज आपको लेनी है। और साथियों, इसको आपने क्या करना है कि इनको बिल्कुल, जो सूखी औषधियां हैं उनको बिल्कुल पूरा बारीक कर लेना है, पूरी तरह से बिल्कुल बारीक हो जाए। तो उसके बाद जो है आप गाय के घी को गर्म करेंगे और जो देसी मोम है, देसी मोम के अंदर उस घी को मिला लेंगे। वो घी पूरी तरह से, मोम जो है, जब घी गर्म हो जाएगा तो मोम पूरी तरह से उसमें घुल जाएगा। और फिर जो आपके पास में दूसरी औषधियाँ हैं उनको आप मिला के और उसको धीरे 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 खरल में घुटाई करते जाएंगे आप। चाहे आप खरल में घुटाई करें, सिलबट्टे, जैसे भी आपके पास में सुविधा हो उसको, लेकिन आपने घुटाई करनी है। और जब वो घुटते घुटते बहुत बारीक हो जाएगा, उसमें काफ़ी समय लगेगा आपको, बारीक हो जाएगा, तब आप उसको एक लेप की भांति हो जाएगा। वो जब लेप उसका हो जाएगा तो उसमें आपने क्या करना है कि उसको, जब आपने नीम के पत्तों से पहले तो उसको घाव को साफ कर लिया, पूरी तरह से बांध के साफ हो गया वो, और फिर वो किसी कपड़े पे लगा के आप उसको, या कॉटन पे लगा के, और उस घाव के ऊपर आपने बांध लेना है। और अगले दिन फिर ऐसा ही करना है। कुछ समय अगर आप नियमित ऐसा करेंगे तो आपको उसका बहुत लाभ होगा। प्रिय साथियों, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इनको
कुछ समय तक अगर रेगुलर लेंगे, और कोई भी खटाई आप नहीं खाएंगे उस समय, किसी भी खटाई का, गरम मसालों का, और उसको भीगने ना दे, उसको पानी में ना भीगने दे। ऐसी अगर आप इस तरह से उसको इस्तेमाल करते हो औषधियों को, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देसी मोम लेना है आपको, कमल, जो कमल होता है, कमल की जड़ का कीचड़ लेना है, सफ़ेद जीरा लेना है, शहद लेना है देसी, और छोटी हरड़ लेनी है, और देसी गाय का घी लेना है। ये आपको 6 औषधियाँ, 5 औषधियाँ बराबर बराबर आप लेंगे, और घी उनसे 4 गुना ज़्यादा लेंगे। साथियों, इनको आप पूरी तरह से बारीक करके लेप बना लेंगे, और आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, आपके अंगों का छेदन होने से आप बच जाएंगे। कितने भी पुराने आपके जो घाव हैं, उन घाव की ये बहुत अच्छी औषधि है, और उस घाव से आप निजात पाएंगे, उस घाव से छुटकारा पाएंगे। प्रिय साथियों, हमारे संस्थान में भी आप इसके लिए कॉल कर सकते हैं। किसी भी औषधि के बारे में, किसी भी रोग के बारे में भी आप अगर आप जानना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान में आप कॉल करके इसके बारे में जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।